अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो दिस इज कैलाश विजय कुमार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो मेरी मेहमान है, आज की जो मेरी गेस्ट है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। मैंने 1-2 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर मैंने डिस्कस किया था कि बेसिकली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है, और जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि अपने मैं पॉडकास्ट में इन्फ्लुएंसर्स ब्लॉगर्स को बुलाऊंगा, जहाँ पे मैं उनकी जर्नी के बारे में डिस्कस करूँगा कि उनकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे स्टार्ट हुई और किस तरह से उन्होंने अपने आप को सोचा कि उनको इस फील्ड में आना चाहिए। सो आज मेरे साथ मौजूद है मेरी बहुत अच्छी दोस्त नेहा। हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताओ कैसी हो? मैं भी बहुत प्यारी। वो तो नजर आ रही है। मुझे बताओ स्टूडियो कैसा लगा? स्टूडियो भी बहुत प्यारा है। चलो गुड है, फाइनली हमारी मुलाकात हो गई एंड फाइनली तो मेरे पॉडकास्ट में आ गई हो। फाइनली ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है जो मैंने आपके साथ किया है। चलो गुड से मुझे बताओ कि बेसिकली तुमने जब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की जर्नी या इन्फ्लुएंसर बनने का सोचा था, कितनी साल पुरानी बात है और कब से तुमने वीडियोस बनाना शुरू किया, कंटेंट वगैरह सारी चीज़ें? यार मुझे शौक था पहले, मैं जब छोटी थी ना, स्कूल में थी, तो मुझे शौक था कि मैं सिंगिंग करूं। सही है, सही है। और मैं मतलब एक एप्स निकले थे सिंगिंग के। हाँ, बिल्कुल सही है ना, उन एप्स में मैंने कोशिश भी की। सही है। उस वक्त मेरे दिमाग में एक्टिंग का कुछ भी नहीं था। ठीक है। तो उस वक्त बस मुझे था कि मैं सिंगिंग करूं, सिंगर बनूं, आर्टिस्ट बनूं, बड़ी इस तरह का था। तो फिर उसके बाद फिर मैं 9-10 में आ गई, पढ़ाई में लग गई। मैं पढ़ाई में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी। तो मैंने अपना फोकस उसमें रखा। उसके बाद जब मैंने मैट्रिक किया तो टिकटॉक से पहले वो आई थी डब्स मैश वगैरह। हाँ, तो वो मैं मजाक में बनाती रहती थी, तफरियाँ करती रहती थी अपने भाइयों के साथ, सबके साथ, कजन्स के साथ। तो इस तरह मुझे एक्टिंग का शौक उठा। फिर टिकटॉक आया, मैंने टिकटॉक्स बनाई। उसके साथ साथ फिर मैंने एक ग्रुप बनाया, फिर हम लोग मिल के जाके टिकटॉक्स बनाते। हमने बहुत सफर किया है। और इंस्टाग्राम का अकाउंट तुमने कब बनाया? इंस्टा का अकाउंट में भी मैंने 4 साल पहले बनाया था, लेकिन 1 साल तक मैंने प्राइवेट रखा था। 1 साल तक प्राइवेट था, यानी 3 साल से पब्लिक है? हाँ, 3 साल से अकाउंट पब्लिक है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे सफ़र पे हूँ और बहुत सेटिस्फाई हूँ। चलो, नॉर्मल फॉलोवर्स भी हों, बस आपकी रीच अच्छी होनी चाहिए। रीच अच्छी होनी चाहिए और दूसरे के आपके भले फॉलोवर्स कम हो, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए। आपके कंटेंट में क्वालिटी होनी चाहिए, आपकी वीडियोस में। आप फिर मतलब आप फेक प्रिटेंड ना करो। बिल्कुल। मुझे बताओ कि इन्फ्लुएंसर जर्नी जो है वो कितनी मुश्किल है, आसान है? किसी को अगर इस फील्ड में आना हो तो कितना टफ है? क्योंकि आई बिलीव के बहुत से लोग कोशिश करते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। यार पहली चीज़ तो सारा गेम होता है आपके शौक का। अगर आपको शौक है ना तो आप बड़ी से बड़ी चीज़ भी कर लोगे, और बड़ी से बड़ी चीज़ आपको कोई भी पता नहीं लगेगी। ऐसा ही है। ठीक है। और अगर आपके पास शौक नहीं है, आप बोलो मैं सिर्फ फेम के लिए करूँ और मैं सिर्फ पैसे के लिए करूँ, तो नहीं कर पाओगे। सही है। पहले आई बिलीव कि आई थिंक के जहाँ तक मेरा ख्याल है, अब जो है वो हैशटैग वगैरह का रोल इतना ख़त्म हो चुका है। मुझे बताओ हैशटैग पहले शुरू में कितना किरदार अदा करते थे वीडियो को वायरल करने में या वीडियो की रीच इंक्रीज करवाने में? कितना हैशटैग का रोल था, या अभी भी रोल है या नहीं है? नहीं यार, हैशटैग का गेम तो है। गेम है। पहले इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब ना लोग हैशटैग से ज़्यादा चीज़ें फाइंड कर सकते हैं ना। आपको अगर फैशन करना है, अगर आपको कुछ ड्रेसिंग सेंस देखना है अपना कोई, तो आप फैशन हैशटैग डालो, आप आराम से ढूंढ सकते हो। हैशटैग का मेरी लाइफ में तो बहुत गेम है। सही है। अच्छा, और मुझे बताओ कि वीडियोस का भी बहुत से लोग कहते हैं कि वीडियोस का कोई टाइमिंग होता है, जैसे एग्जांपल आप सुबह अपलोड करो तो रीचिंग आएगी, शाम में अपलोड करोगे तो रीच ज़्यादा आएगी। टाइमिंग का मेजर रोल है। हाँ, आप ये टाइम पता लगा सकते हो अपने अकाउंट से। ठीक है, आपकी पब्लिक आपको किस टाइम पे ज़्यादा देख रही है, चाहे वो इंस्टा का हो, यूट्यूब का हो और टिकटॉक का हो। इससे आपको पता लग जाता है कि आपकी आवाम आपको शाम 7 बजे देख रही है, शाम 8 बजे देख रही है, 9 बजे देख रही है। मेरी आवाम तो शाम की है, 8 बजे की है। तो मुझे तो ये चीज़ पता है कि मैं शाम में ही अपलोडिंग करती हूँ और मेरी रीच उन्हीं टाइम अच्छी आ रही है। सही है, भले वीकडे हो, वीकेंड हो, कोई भी। हाँ, डजंट मैटर। सही है। अच्छा, मुझे बताओ कि ब्रांड बेसिकली अगर आपको किसी इन्फ्लुएंसर को या ब्लॉगर को हायर करता है तो ब्रांड मेजॉरिटी में केसेस में क्या चीज़ देखता है? कि रीच देखता है, फॉलोअर्स देखता है, या व्यूज़ देखता है, कि क्या व्यूज़ देखने आते हैं? पहले मैं आपको बताती हूँ, पहले ब्रांड्स को इतनी अकल नहीं थी, वो फॉलोअर्स पे जाते थे। ठीक है। अब ब्रांड्स को थोड़ी सी हाउनो हो गई है और उनको पता चल गया है कि रीच इंपॉर्टेंट होती है। फॉलोअर्स तो पैसे देके भी बढ़ जाते हैं भाई, हो जाते हैं। व्यूज भी आप पैसे देके व्यूज भी बढ़ा सकते हैं आप, लाइक्स भी पैसे देके आप खरीद सकते हो, लेकिन रीच इंक्रीज नहीं कर सकते। रीच इंक्रीज नहीं, क्योंकि बेसिकली सीन ये होता है कि एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपकी मैंने वीडियो है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया, उस वीडियो को मैंने प्ले करके 10 बार देखा है ना, तो व्यूज तो 10 काउंट होंगे, लेकिन रीच एक काउंट होगी। रीच एक ही काउंट तो मेजर गेम है वो रीच का ही ज़्यादा है। और अब ब्रांड्स रीच देख के करते हैं, वो ब्रांड्स को भी अकल आ गई है कि अब यार रीच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आई बिलीव मुझे लगता है कि व्यूज वगैरह देखे जाते थे, फॉलोअर्स देखे जाते थे पहले ज़्यादा। सही है। कि ब्रांड बेसिकली जब किसी भी उसको हायर कर रहा होता है तो अप्रोच करने का क्या पर्पस होता है, किस तरह से होता है कि इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, आप लोग को भी
जो ईमेल आईडी है या नंबर वगैरह शो कर दिया हुआ होता है कि इससे ना मैंने ईमेल शो किया हुआ है ना मैंने नंबर शो किया हुआ है। मैं बहुत तंग आ गई थी, लोगों ने ईमेल्स कर करके मेरा दिमाग खा लिया था। तो मैंने ईमेल शो कराया था तो मैंने हटा दिया है। और मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टा पे रीच आती है और मेरे वो सारी रीच जो भी वो मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं वो सब हिडन रिक्वेस्ट में चली जाती है। अच्छा। फिर मुझे बार बार अपनी हिडन रिक्वेस्ट देखनी पड़ती है, तो उसी में ही मुझे नजर आ जाता है कि ब्रांड्स अप्रोच कर रहे हैं। एजेंसीज अब तो इतनी ज्यादा बन गई हैं, एजेंसीज में हो जाता है। हाँ, और लड़कियों का मसला भी होता है, लड़कियां जो मैसेजेस होते हैं ना वो देखती इतनी है नहीं, क्योंकि लड़कों को पता होता है ज़्यादातर लड़कों के मैसेजेस आए होंगे जो कि फेक होंगे। मैं पहले मुझे हिडन रिक्वेस्ट को पता ही नहीं था। अच्छा। पहले मैं देखती ही नहीं थी, फिर मुझे थोड़ा टाइम पहले पता लगा, फिर मैं देखने लगी। मैंने कहा ओ इतनी सारी प्रमोशंस तो मेरी इसी तरह इस तरह बहुत ज़्यादा पैसा तो मेरा उससे निकल गया। खैर फिर उसके बाद मैं देखने लगी। सही है। अच्छा, मुझे बताओ कि बेसिकली अगर किसी को इस फील्ड में आना हो तो इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना आसान है या मुश्किल है या बहुत ज़्यादा मेहनत का सीन है? बहुत ज़्यादा मेहनत का सीन है। मेहनत का सीन है, यानी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा दिखानी बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप गायब नहीं हो सकते हैं। सही है। आपको मतलब कंटेंट देना है अपनी आवाम को, आपको उनके साथ इंगेज रहना है। सही है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप एक हफ्ते में एक पोस्ट लगाओ और दूसरे हफ्ते में सोचो अल्लाह मैं पिक्चर अपलोड कर दूं, नहीं मैं वीडियो लगा दूं। ऐसे नहीं होता। डेली बेसिस पे आपके पास कंटेंट हो। सही है। आप डेली कुछ ना कुछ अपलोड करो, आवाम आपके साथ इंगेज रहेगी। तो इंगेज रहने में ये होता है कि आपके फिर व्यूज, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स वगैरह लोग फिर करते हैं। और आप सबसे बड़ी बात, आप ईगो ना दिखाओ। सही है। आप ये ना करो कि यार मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मैं किसी को क्यों रिप्लाई करूं। बिल्कुल सही है। आप कमेंट का भी रिप्लाई दो, आप उनके Q&A का भी रिप्लाई दो। आप बहुत अच्छे से आवाम के साथ रहोगे ना, वो बोलेंगे यार ये बंदी या बंदा बहुत हम्बल है। अच्छा, बिल्कुल। और बेसिकली आपको बनाने वाला ही आवाम है ना, बनाने वाली आवाम है, आपको उठाने वाली ही आवाम है। अगर आप उसी से बना के नहीं रखोगे तो फायदा क्या है? हाँ, मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं, बहुत सारे लोग देखे हैं जो बोलते हैं यार मिलियन फॉलोअर्स हैं हमारे, हम क्यों किसी को रिस्पॉन्स करें। ऐसे नहीं होता। मिलियंस भी ना आपके ऐसे ही नहीं हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप एक्टिव दिखाओगे मिलियन जीरो में होने में भी टाइम नहीं लगता। अल्लाह ताला अगर आपको आसमान पे बिठाते हैं ना तो उनको जमीन पे बिठाने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही। गुरूर तो करना ही नहीं चाहिए, आप कुछ भी कर लो। सही है। ओके, ब्रांड्स अगर जैसे एग्जांपल देता हूँ कि बेसिकली इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं, माइक्रो इन्फ्लुएंसर, मैक्रो इन्फ्लुएंसर और नैनो इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है, आई बिलीव कि तुम्हें पता होगा। नैनो इन्फ्लुएंसर्स वो होते हैं बेसिकली जिनके फॉलोअर्स तकरीबन 10K से कम होते हैं। माइक्रो 10 to 50K। और मैक्रो जो होता है वो तकरीबन कोई 50K से लेके 5 लाख तक होते हैं। तो मुझे बताओ कि आपके फॉलोअर्स की क्वांटिटी ज़्यादा होना ज़रूरी है या क्वालिटी वाले फॉलोअर्स होना ज़रूरी है? यार मैं आपको बताऊँ, मैंने अभी वही बात रिपीट की कि आप फॉलोअर्स, मैं अभी आपको 5,000 दूंगी ना, मेरे अकाउंट में 50,000 फॉलोअर्स ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है ना। आपकी मेन चीज़ ये की कि आपके लाइक्स कितने, आपके कमेंट्स कितने, आपकी वीडियो पे व्यूज कितने। सही है। ठीक है ना। आपकी जो रीच होती है ना, ये आपकी इंपॉर्टेंट होती है। अब कोई भी बात है, एक बात है आप अभी अपना ब्रांड ओपन करें, ठीक है ना। आप किसी भी मॉडल को लेके आए और बोले यार अभी मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन मॉडल को मैं पे कर दूंगा। ऐसी मॉडल है जो हमारे अकाउंट को, हमारे ब्रांड को उठा लेना, अवेयरनेस दे दे आवाम को कि भाई हमने ब्रांड लॉन्च किया है। तो आप भी उसी को पैसे देंगे ना जिसकी रीच होगी, जिससे आपका काम होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बात इतनी सी है। बिल्कुल। अब ब्रांड्स को मुझे लगता है ब्रांड्स थोड़े से चालाक भी हो गए। ब्रांड्स पता है क्या करते हैं कि वो ये कहते हैं कि यार हमें आपको एक टारगेट दे रहे हैं, आपकी वीडियो लगाएं और इसके थ्रू जितनी सेल होगी आप उसका कमीशन रखिएगा। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता है। आई बिलीव के इन्फ्लुएंसर का इस पे लॉस है। क्योंकि देखें वही बात है, आपकी गारंटी नहीं है कि वो आपकी बेसिकली जो है वो खरीदेंगे या नहीं। और मैं आपको बताऊं, इस चीज़ को मैं भी अवेयर नहीं करती लोगों को बताने में। वो इसलिए नहीं करती क्योंकि अगर आप किसी को सेल आउट करें, आपने मुझे एक ड्रेस दिया, आपने कहा नहीं हाँ आप इसको सेल कर दो, मैं आपको 10% कमीशन दे दूंगा, ऐसे है ना। तो अगर मैं उस 10% के लिए सबसे बात करूंगी ना, मेरी सबसे रिक्वेस्ट खुल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सब मुझे ना लेंगे नहीं लेंगे वो एक अलग मसला है। हाँ, तंग बहुत करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, क्या नहीं, वो बहाना ढूंढेंगे बात करने का। इसलिए मैं ये वाली चीज़ नहीं करती भाई। बहुत लड़के लड़कियां दिमाग खा जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिकली अब इन्फ्लुएंसर ही रहना है या आगे एक्टिंग मॉडलिंग की फील्ड का भी शौक है, उस तरफ भी आने वाला है? यार आपस की बात बताऊं तो मैं मॉडल भी हूँ। हाँ, और वो मुझे हाइट देख के अंदाजा हो गया था। बिल्कुल मेरी हाइट भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है और
मैं मॉडल भी हूँ, मैं शूट्स भी करती हूँ और मैं ब्रांड्स शूट्स भी कर रही होती हूँ। तो हाँ, आगे तो जाना है, अभी तो स्टार्ट किए हैं। चलो, यानी अगर कोई तुम्हें कोई वीडियो देख रहा है, वो हायर करना चाहे एज एक्टिंग या कमर्शियल वगैरह में, तो तुम्हें कांटेक्ट कर सकता है। हाँ, व्हाई नॉट। सही है। ओके, बेसिकली इसके अलावा और क्या हॉबीज हैं इन्फ्लुएंस मार्केटिंग के अलावा? क्या करना पसंद है? मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। सही है। और आपस की बात बताऊँ, मैं घर के सारे काम भी करती हूँ। अच्छा, टाइम मिल जाता है? हाँ, मैनेज करके चलती हूँ मैं। हाँ, मैं खाना भी बना लेती हूँ। अभी भी मैं आई हूँ ना, तो मैं अपने मम्मा पापा के लिए रोटियाँ बना के आई हूँ। अच्छा, गुड सीन है। तो ग्रेजुएशन तो कर रही हो, कॉलेज से कर रही हो? मतलब नहीं, मैं केयू से कर रही हूँ। केयू से कर रही हो, रेगुलर हो? हाँ। रेगुलर यूनिवर्सिटी भी जाती हो? नहीं, रेगुलर यूनिवर्सिटी जाती। अच्छा, कभी कभी। सही है। और मुझे बताओ कि अगर तुम्हें वीडियो बनाने में, एक वीडियो बनाने में नॉर्मली कितना टाइम लगता होगा? अगर कोई ब्रांड बना रहा है, कोई प्रोडक्ट अपना दे रहा है कि इसके ऊपर वीडियो बनाना, तो तुम्हें नॉर्मली कितना टाइम लगता है? मतलब अगर ड्रेस है हाँ, तो 20 मिनट, 15-20 मिनट बस। सही है। और अगर कोई प्रोडक्ट वगैरह है, लाइक मेकअप वगैरह का या कोई और चीज़? हाँ, तो उसमें 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। और एडिटिंग का ज़्यादा गेम है? एडिटिंग का गेम है, लेकिन अब मैं एडिटिंग में माशाल्लाह इतनी मास्टर हो गई हूँ कि मैं 10 मिनट में व्लॉग में अपना 10 से 15 मिनट में एडिट कर देती हूँ। अच्छा, व्लॉगिंग भी करती हो? हाँ, व्लॉगिंग भी। चलो गुड है। मैं इनका चैनल आपको बताऊंगा और अपनी डिस्क्रिप्शन में भी इनका चैनल का लिंक भी डालूंगा, इंस्टाग्राम की आईडी भी डालूंगा, वहाँ पे जाके इनको चेक कर सकते हैं, इनका काम वगैरह फॉलो भी कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि इसके अलावा जो है, वीडियो एडिटिंग के अलावा भी, क्योंकि वीडियो एडिटिंग मैं तुम्हें सच बताऊँ ना, क्योंकि वीडियो एडिटिंग मुझे भी, पहले मैं पॉडकास्ट की वीडियो एडिटिंग खुद करता हूँ। मुझे शुरू में लगता था, जब मैंने शुरू करने से पहले, कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरे दोस्तों ने बोला बहुत आसान है। मैंने कहा व्लॉगिंग की मैं करता था, बहुत आसान है। पॉडकास्ट की मैंने जब पहला व्लॉग एडिट किया था ना, पॉडकास्ट, वो मुझे लगा था कोई 2 दिन पहले पॉडकास्ट पे, लेकिन अब हार्डली 30 मिनट्स में पॉडकास्ट प्रॉपर। आदत हो जाती है यार, आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं, आपको पता चल जाता है कि कहाँ कब कैसे काम करना है, तो आप चुटकियों में कर लेते हो। हाँ, और दूसरा मैं कहता हूँ, आपको हायर करने की जरूरत भी नहीं है, फालतू में किसी को पैसे देंगे फोटोग्राफी करने का या एडिटिंग करने का। करता भी नहीं है, आपको कौन सा पार्ट किधर ऐड करना है वो आपके हाथ में होता है ना। आपको अगर ये चीज़ ठीक नहीं लग रही तो ऑन दी स्पॉट आप चेंज कर लोगे, फिर आप किसी से करवाओ, यार आपने ये कर दिया, आप इसको चेंज करें, उनके भी मुंह बन रहे होते हैं। ऐसा ही है, आपने सारी चीज़ें अगर अपने हाथ में रखी हुई है तो वो ज़्यादा फायदेमंद है। और पता है, आप मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला लाजमी सलाह देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिकली और मीडिया में तुम्हें आगे ज़्यादातर कमर्शियल्स करने का शौक है, या ड्रामाज या वेब सीरीज़ या मूवीज़ या कुछ भी? वेब सीरीज़ की तो बात नहीं करो। और ड्रामाज का मुझे शौक है, मुझे ब्रांड शूट्स का भी बहुत शौक है, मुझे कपड़े पहनना और तैयार होना, इन सब चीज़ों का भी बहुत शौक है। तो इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू। यानी तुम्हें अगर कमर्शियल ड्रामाज किसी की भी ऑफर आए तो यू आर गो अप फॉर इट? हाँ, सही है। और अभी तक कोई कमर्शियल्स वगैरह किए हैं या अभी तक तो नहीं किए मैंने। हाँ, सही है, गुड सीन है। और इसके अलावा आउटिंग्स वगैरह करना पसंद है? क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स की आउटिंग तो बहुत ज़्यादा होती है, आई कि इसका पीआर इनवाइट आया हुआ है, उसका पीआर इनवाइट आया, तो आपकी आउटिंग्स वैसे ही बहुत ज़्यादा होती हैं। हाँ, सही है। ओके, अगर किसी को तुम्हें अप्रोच करना हो कि काम के लिए, तो वो तुम्हें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे ही कर सकता है? हाँ, आराम से। ऐसा तो नहीं है कि वो इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज करेगा, उसका रिप्लाई तुम कोई 1 हफ्ते या 10 दिन बाद मैंने तुम्हें भी रिप्लाई किया ना। हाँ, तो कर सकते भाई, मैंने इनको इंस्टाग्राम पे अप्रोच किया था कि भाई मुझे अपने पॉडकास्ट में आपको बुलाना है, क्योंकि मुझे इन्फ्लुएंसर्स को बुलाना है, मौका देना है, ताकि वो अपनी जर्नी के बारे में बता सकें। क्योंकि देखें, बहुत से लोग ऐसे हैं कि आई बिलीव, मेरी सुबह भी एक गेस्ट आई हुई थी, उनसे मेरी डिस्कशन ये हो रही थी कि यार हम लोग जो है ना, हमारे एशियन कंट्रीज़ के पेरेंट्स जो हैं, बहुत सी जगहों पे लड़कों को तो फिर भी मौका मिल जाता है, लड़कियों पे थोड़ा सा है ना, वो बाहर निकालने से पहले डरते हैं, क्योंकि उनको एक तो सोसाइटी का बहुत ज़्यादा डर होता है। सही बात है। फील्ड पता नहीं कैसी है, उनको बाहर निकालना चाहिए। और यार मीडिया फील्ड, बिल्कुल ऐसे बहुत सी चीज़ें सुनी भी हैं मीडिया फील्ड के बारे में। और देखिए, अच्छा बुरा हर जगह है। आप मीडिया फील्ड की बात नहीं करूँगा, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, कोई भी इदारा साफ नहीं है, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। यार बात फील्ड्स की नहीं होती, बात इंसानों की होती है। बिल्कुल बात ही होती है। बिल्कुल, वही कह रहा हूँ ना कि इंसान, ये डिपेंड करता है कि अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं, किसी भी एरिया में या किसी भी एरिया में, किसी भी इदारे में, किसी भी रिलीजन में। वो आपके ऊपर इंसानियत आपके अंदर होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए सही रास्ता कौन सा है और गलत रास्ता कौन सा है, कि आपको कौन सा रास्ता तय करना है। ये तो है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो यानी अगर कोई इस फील्ड में आना चाहे तो मुझे बताओ, उसके लिए उसको क्या करना होगा? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर अगर कोई आना चाहे, इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है, तो उसको क्या क्या चीज़ों का ख्याल खास बात रखना है? सबसे पहले तो उसको अपनी थोड़ी सी हुदूद बढ़ानी पड़ेंगी। सही है, ठीक है। हुदूद से मुराद ये है कि शूट्स करने पड़ेंगे। शूट्स के लिए आप लोगों को बैंगलोर में भी जाना पड़ता है, आपको स्टूडियोज में भी जाना पड़ता है, आप लोगों को आउटडोर भी करना पड़ता है, और आपको सबसे पहले अपनी शाइनेस ख़त्म करनी पड़ेगी। अगर आप शाय हो तो आपका काम नहीं। बिल्कुल, बस ये 2-3 चीज़ें आप करोगे, फिर आपके पास एक अच्छा फ़ोन सबसे पहले होना चाहिए। अच्छा फ़ोन होगा तो आपका कंटेंट अच्छा होगा तो लोग आपको अप्रोच करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे बताओ, जब ब्रांड आपको अप्रोच कर रहा होता है कोई भी ब्रांडेड शूट्स के लिए, ठीक है,
तो अगर आप उससे कहते हो कि मैं किसी के साथ आना चाहती हूँ तो वो मना करते हैं या वो एग्री कर जाते हैं कि अगर आप किसी के साथ भी आ जाओ तो हमें मसला मेरे नहीं है? साथ तो आज तक ऐसा नहीं हुआ, मैं वैसे ही किसी के साथ जाती हूँ, मैं अकेले कहीं जाती ही नहीं। सही है। क्योंकि बात ये नहीं होती कि मुझे किसी का डर है या कुछ नहीं, मुझे अकेले कंपनी पसंद ही नहीं है। सही है। मुझे ना चुप बैठा जाता है ना चुप रहा जाता है, मैं बहुत चुलबुली सी नहीं होती, मैं वैसी हूँ। तो मुझे कोई ना कोई साथ चाहिए होता है, और फिर ये होता है कि यार अच्छा 1 से 2 होंगे ना, मजा आएगा, ये वाला सीन होता है। और बोलते हैं कि यार आपको पता भी लग जाता है अगर आप सामने वाले को कहते हो ना कि मैं किसी के साथ आना है, तो अगर वो उसकी नियत का भी पता लग जाएगा। अगर उसके ध्यान में कोई शेडी सीन होगा मना कर देगा कि नहीं यार आप अकेले हैं, मैं उसको भी मना कर दूंगी, ओके बाय। और अगर उसके ध्यान में उसको सिर्फ काम करवाना होगा तो वो बोल देगा यार आप किसी के साथ भी आओ, हमें कोई मसला नहीं, हमें काम से मतलब है, हमें काम से मतलब है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यानी अगर किसी को इस फील्ड में आना है तो तुम ये कह रही हो कि उसको कंटेंट के ऊपर ज़्यादा काम करना होगा, कंटेंट किसी का कॉपी ना करें, अपना कंटेंट बनाएं। यार आजकल हर कोई सभी एक दूसरे के ही कर रहे होते हैं, सेम तब के तब कंटेंट यार होते हैं। अभी ये हकीकत है क्योंकि अभी मैं व्लॉग वगैरह 2-3, क्योंकि हम लोग बेसिकली मैं खुद भी मीडिया एजेंसी से मैं ही काम करता हूँ, तो हम लोग इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हायर करते हैं। सो कॉपी इतना ज़्यादा हो गया है कि अभी सबके ब्लॉगिंग का यही चल रहा है कि हमने इसका भाई अगवा कर लिया, हमने उसका भाई अगवा कर लिया और सब यही कर रहे हैं, सब यही कर। मैं नाम नहीं लूँगा, आप जो फॉलो करते हैं वो समझ गए होंगे मैं किनका नाम ले रहा हूँ, क्योंकि नाम किसी एक का है नहीं, क्योंकि सब यही करते हैं, सब यही करते हैं। पहले दौर आता हमने ये गाड़ी ले लिया, हर कोई गाड़ी चेंज कर रहा है, अब वो भाई को इसको अगवा कर लिया, मैंने उसके भाई को अगवा कर लिया, और अब सेइंग यस तो इतना हो गया कि मैं पक गई हूँ यूट्यूब पे सेइंग यस देख के। मैं कहा भाई नहीं देखना मैंने। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे बताओ कि तुम व्लॉगिंग भी करती हो, डेली व्लॉगिंग करना आसान है मुश्किल है? यार डेली व्लॉगिंग बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक तो सबसे बड़ी बात ना, व्लॉग बनाना मुश्किल है ना एडिट करना मुश्किल है। आपके पास कंटेंट हो, आपके पास लोग हो, अगर आपके पास आपकी पूरी फैमिली आपके व्लॉग में आ रही है ना, एज अ फैमिली व्लॉगर की मैं बात कर रही हूँ, तो उसके पास बहुत बड़ा बेनिफिट है। बिल्कुल ये बेनिफिट है, आपके घर में ही आपके लोग हैं, आपके घर में ही आपने कंटेंट ढूंढना है, आपने घर में ही उसको व्लॉग बनाना है, आपने बाहर नहीं जाना। ज्यादातर तो घर के ही लोग फैमिली व्लॉगर्स कंटेंट बना रहे होते हैं। हर किसी की फैमिली एडजस्टेबल नहीं होती, और कोई कैमरा शाय होती है, कोई पर्दा करते हैं, कोई किसी का कोई मसला होता है। मेरी फैमिली भी नहीं आती है, जो बातें मेरी मदर खुद पर्दा करती हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है डेली व्लॉगिंग ना, बहुत मुश्किल है। हाँ। मैं खुद समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी अपनी जर्नी जो व्लॉगिंग से ही शुरू की थी, लेकिन खैर मैं अपने घर को कभी भी दिखाने के फेवर में नहीं हूँ ना इन फ्यूचर कभी आपको कभी भी मेरी फैमिली कहीं पे नज़र नहीं आएगी। सो मैं करता था दोस्तों के साथ आउटिंग वगैरह, और मेरे अब डेली व्लॉगिंग में जैसे तुमने कहा कि बंदे होना बहुत ज़रूरी है, दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। अब वो अगर दोस्त बिजी हैं तो आप कहीं नहीं जा रहे, आप कहीं नहीं जा रहे तो आपका कंटेंट भी रह गया। हाँ, यही तो मेरे साथ ये बहुत सीन हुआ है, क्योंकि मैं इवेंट्स की आउटिंग वगैरह करता था, उसकी व्लॉगिंग होती थी, और दोस्त वगैरह बिजी हो गए तो मेरा कंटेंट भी रह गया, उसकी वजह से व्लॉगिंग रह गई। तो मैंने कहा नहीं यार फाइनली अब अपना पॉडकास्ट शुरू करना है। और पॉडकास्ट वाला सीन सही है कि यार पारियाँ नहीं करनी है, आपको इधर उधर जाना नहीं है, आपको कमरे में सुकून से बैठ के बस कैमरा देखना है, अपनी सीट संभालनी है, बैठ संभालना है, किसी को बुलाना है बस। और माशाल्लाह आ ही जाते हैं लोग, अच्छे हैं हमारे, मतलब सपोर्टिव हैं पाकिस्तान के लोग तो सपोर्ट। और दूसरे अगर मैं कहता हूँ कि आप व्लॉगिंग में दूसरे इंसान को क्या मोटिवेट कर रहे हो, पॉडकास्ट में ये कि आप डिफरेंट लोगों को बुलाते हो, उनकी जर्नी के बारे में पूछते हो, हाउ नो होती है उनकी बॉडी। बिल्कुल, और लोगों को पता लगता है, अवेयरनेस होती है कि हमें आगे निकलना है काम के लिए, तो हमें किस तरह निकलना है, क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या चीज़ें नहीं कर सकते। डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट माइंडसेट होते हैं, डिफरेंट लोग, हर किसी की स्टोरी डिफरेंट होती है। ये तो है। सो आई बिलीव कि पॉडकास्ट ज़्यादा बेहतर गेम है, लेकिन ज़्यादा अच्छा है। हाँ। जो कंफर्टेबल है व्लॉगिंग के लिए वो कर सकता है। तो मुझे बताओ कि व्लॉगिंग भी तुमने कब शुरू की थी? यार व्लॉगिंग को तकरीबन मुझे हो गए 9-10 महीने हो गए। 9-10 महीने हो गए। ओके, और अच्छा चल रहा है चैनल? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लड़कियों को तो चैनल अच्छे चल जाते हैं, फंसते बेचारे हम लड़के ही हैं। लड़के ही फंसते। तो ये है कि एडिटिंग वगैरह भी सारी चीज़ें तुम खुद ही करती हो? हाँ, सब मैं करती हूँ। ओके, और दोस्त वगैरह सपोर्टिव हैं अगर कहीं जाना हो व्लॉग बनाने के लिए? हाँ। या नखरे करते हैं दोस्त? नहीं सपोर्टिव है, जाना होता है तो चले जाते हैं। हाँ। चले जाते हैं, सही है। तो तुम्हारी भी जो व्लॉगिंग वगैरह होती है वो बाहर की होती है, घर से बाहर की होती है। सही है। इवेंट्स वगैरह की या नॉर्मली कहीं पे भी जाना है शॉपिंग वगैरह पे तो वो भी कवर करना है? वो भी। चलो गुड सीन है। तो यानी अगर आगे तुम ये व्लॉगिंग को कंटिन्यू रखना है या सिर्फ इंस्टाग्राम पे फोकस रखा हुआ है? यार व्लॉगिंग को कंटिन्यू रखना है, ऐसा नहीं है कि मैं इंस्टा पे फोकस करूंगी, मुझे व्लॉगिंग भी कंटिन्यू रखनी है। मैं आगे सोच भी रही थी कि मैं भी 2-4 पॉडकास्ट करूं। बिल्कुल। तो ये भी मैंने सोचा है, अब करो यार, बहुत अच्छा गेम है। मैं तो बताऊं, पहला पॉडकास्ट है ना, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, लेकिन उसके बाद है ना जैसे जैसे यूज्ड टू होते हो, शुरू में हर काम में आपको मुश्किल लगता है। हाँ, मतलब यार वही मिसाल है ना, गाते गाते गवैया बनता है। बिल्कुल, तो ये वही मिसाल है पॉडकास्ट की भी है कि करते करते ही आप प्रोफेशनल हो ही जाते हैं यार। क्योंकि मैं इस बात को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने जब पहला रेडियो शो किया था ना, तो मैंने जब रेडियो शो की मैंने रिकॉर्डिंग मांगी उनसे, स्टूडियो वालों से, उन्होंने जब मुझे मेरे शो की रिकॉर्डिंग दी है ना,
2 घंटे की रिकॉर्डिंग को हार्डली मैंने 1 मिनट सुना होगा, और 1 मिनट के बाद हैंड फ्री निकालने के बाद मैंने दिल में सोचा मैं हूँ, डन हो गया, मतलब ये मैं हूँ, मतलब ये क्या मैंने बोला है, ये मुझसे नहीं सुना जा रहा तो ऑडियंस से क्या सुना गया होगा। उसके बाद फिर आप उसको सुनते हो, सीखते हो क्या क्या मैंने गलतियाँ की हैं, किन गलतियों को मुझे सुधारना है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ। मैं एक बात बताऊँ, आज से 2 या 3 साल पहले मुझे भी रेडियो की ऑफर आई थी। अच्छा। हाँ, मुझे बोला तुम्हारी आवाज़ अच्छी, मैंने कहा है इतनी फटी हुई आवाज़ है। यार रेडियो पे माइक पे भी आवाज़ है ना काफ़ी आपकी अच्छी हो जाती है, मुझे खुद को अपनी आवाज़ नहीं पसंद, लेकिन लोगों के कमेंट ज़्यादातर ये आते थे कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। मैं क्या हैरत है वही। अब ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, हम लोग सेल्फ ऑब्जेस्ट नहीं होते, हम लोग बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं, हमारी ये चीज़ पता नहीं अच्छी है या नहीं, अच्छी लगेगी या नहीं, लेकिन लोग जब आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है यार। देखो वही बात है कि यहाँ पे लोग हैं ना, आपको नेगेटिव बैकलैश देने वाले बहुत हैं, पॉजिटिव भी सपोर्ट करने वाले बहुत हैं। बस देखिए मैं एक बात बताऊँ, हमेशा लड़की से जलती है, ठीक है, मर्दों में मैंने ये चीज नहीं देखी। यार लड़कों के दोस्तियां है ना, बड़ी जिगरी वाला सीन होता है, बड़ी जिगरी वाला सीन होता है। मैं भी मतलब मुझे अगर कोई पसंद है ना, लड़कों की दोस्ती बहुत पसंद है यार, लड़के लेकिन मर्द होना चाहिए। हाँ। उसके अंदर छुपी हुई औरत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल यार, लड़कों की बताऊँ, अब मेरे लाइफ में 2 ही दोस्त हैं और ज़्यादातर ब्लॉगिंग में भी बता चुका हूँ, एक है असद और एक है तकी। इन दोनों पे ऐसा है कि मैं इन पे आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ, ठीक है। दोस्त कहने को तो बहुत है, लेकिन जो भरोसे वाले हैं ना वो है, वो 1-2 ही होते हैं। बिल्कुल। और वो दोस्तों की ऐसी होती है कि यार आप मुझे आपके कोई आगे बताएगा ना कि यार असद तो ये बात बोली है, मैं मान ही नहीं सकता। हम लोग इतना भरोसा होता है कि मान ही नहीं सकते, बोले अच्छा उसके बाद बोली है, कोई मसला नहीं है, चलो उसने बोली होगी, सही बोली, कोई बात नहीं, बोली तो क्या दिल में हुआ? पता होगा कि उसने नहीं बोली है। तो ये होता है ट्रस्ट का गेम, और लड़कों की दोस्ती को आप बेट नहीं कर सकते यार, नहीं कर सकते। लेकिन यार मैंने कुछ लड़के ऐसे भी देखे हैं जिनमें औरतों वाली उसके अंदर अगर औरत आ गई है तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है ना, फिर तो अब मर्द ही नहीं होना, फिर मर्द ही है ना। तो ये सीन है। सो आई बिलीव कि आपको आज का पॉडकास्ट जो है काफ़ी पसंद आया होगा, ठीक है। नेहा की जो ब्लॉगिंग का चैनल है उसका लिंक, इनका इंस्टाग्राम की आईडी, टिकटॉक वगैरह भी हो तो मुझे भेज देना, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जाके इनको सपोर्ट करिएगा, इनका आप कंटेंट देख सकते हैं, एंड आई गारंटी आपको कंटेंट लाजमी पसंद आएगा। मुझे पसंद आया था तभी आज मेरे शो में बैठी हुई हैं, और थैंक यू अगेन कि आप मेरे शो में आई एज अ गेस्ट। एंड अगले पॉडकास्ट तक टिल देन अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।